नमस्कार। वेलकम टू एडो स्पार्क चैनल। आज हम लोग कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एग्जाम में आता है। शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले ताकि जो वीडियो में डालूं वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 359 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। एफ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची के तहत सदस्य की अयोग्यता कौन तय करता है? प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर या सुप्रीम कोर्ट? चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर अध्यक्ष करता है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल हो गया 324 और प्रेसिडेंट आर्टिकल 53, सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, वित्तीय आपातकाल? आर्टिकल 352 अभी तो बताए थे, आर्टिकल 356, 360 या 380। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 360। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमेंडमेंट्स मेड राइट्स टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। किस अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में किया गया था? चलिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चलिए बताइए, 42nd अमेंडमेंट, 44, 86 या 93rd? 93rd से तो हुआ था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज जिसको कहते हैं। 42nd में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इससे क्या बोलते हैं इसको, प्रस्तावना में अमेंडमेंट करके 3 वर्ड जोड़ा गया था, सेकुलर, सेकुलरिस्ट, सेकुलर जोड़ा गया, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। आर्टिकल 44 से अधिकतर जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था उसको सारा कुछ चेंज किया गया है। बदलाव जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा चेंज किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड। विधायकों की दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1975, 1985, 1992 या 2002? चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1985। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ ना आए तो कमेंट में बताइएगा, उसको फिर से समझाने की कोशिश करें। विच शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों विभाजन संबंधित है? 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल? 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। 9 शेड्यूल इसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। 8 शेड्यूल लैंग्वेज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 7,
हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट एपिलिएट अथॉरिटी है इंडिया का। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाता है, अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और लास्ट एसेंट प्रेसिडेंट द्वारा एसेंट दिया जाता है तभी वो कानून बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट? भारतीय संविधान द्वारा कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। आर्टिकल 3 किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बड़ा, छोटा, घटा, बढ़ा सकता है, या तो किसी स्टेट से एक दूसरा स्टेट बना सकता है। आर्टिकल 3 में उसको कहते हैं। आर्टिकल 2 में हम लोग एक नया स्टेट बना सकते हैं, दूसरे अगर देश से जीता जमीन को हम स्टेट बना सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 4, इन दोनों में जो भी कार्य किया गया हुआ है इसके लिए इन्फोर्सेबल है आर्टिकल 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। चलिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही ज्वाइंट सेशन को अध्यक्ष करता है, चेयर करता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट। ये राज्यसभा की करते हैं, ये सिर्फ राज्यसभा का करते हैं ज्वाइंट सेशन में। और सिर्फ ज्वाइंट सेशन ऑर्डिनरी बिल के लिए ही बुलाया जा सकता है, फाइनेंशियल के लिए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the minimum age required to elected as the vice president of India? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35, 40। 25 वर्ष हो गया लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, 35 वर्ष हो गया वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए। चलिए तो भूलिएगा नहीं। द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल मीन्स, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का मतलब अर्थ क्या है? रूल ऑफ मेजोरिटी, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, रूल बाय पार्टी, रूल ऑफ लॉ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? भारत में चुनाव करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट। चलिए बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, इलेक्शन कमीशन होगा सही इसका ऑप्शन आर्टिकल 324, प्रेसिडेंट आर्टिकल 53। Which constitutional amendment is related to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? कौन सा संवैधानिक संशोधन करके पंचायती राज संस्था संबंधित है? 42, 44, 73, 86, 42nd अमेंडमेंट है। इससे प्रियम्बल को अमेंड करके इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 44th अमेंडमेंट है। इससे लैंड ये 42nd अमेंडमेंट में जितने भी किया गया था ना बदलाव संविधान में, उसको चेंज किया गया। 44th अमेंडमेंट द्वारा अधिकतर चेंज हो गया। 73rd अमेंडमेंट एक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1992 में आया था और 1993 में इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल मिलेंगे? 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। स्टेट इमरजेंसी हो गया, एक नेशनल इमरजेंसी हो गया, एक फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल्स डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना के द्वारा संबंधित है? आर्टिकल 275, आर्टिकल 280, आर्टिकल 300, आर्टिकल 320। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 280। प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 वर्ष पे किया जाता है, हर 5 वर्ष पे किया जाता है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के लिए स्टेट और सेंटर के बीच में ये पैसा कैसे डिवाइड होगा वो बताती है। चलिए तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? राजेंद्र प्रसाद नेशनल फ्लैग कमीशन के थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स, बी आर अम्बेडकर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which schedule contains provision related to disqualification under anti-defection law? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 शेड्यूल में तो आपका लैंग्वेज हो गया, 9th में हो गया लैंड रिफॉर्म्स के, 11th पंचायती राज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10th शेड्यूल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू राज्यसभा? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12। अभी 3 सदस्यों को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया गया, तो उनका आप लोग नाम बताइएगा कमेंट में उनका नाम बताइएगा कौन कौन अभी नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा। चलिए तो आगे। विच रीट इज यूज्ड टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड? किसी रीट का प्रयोग किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत से मुक्त कराने के लिए किया गया है? इसका सही ऑप्शन जवाब दीजिएगा। मिंडामास, हेबियस कॉर्पस, सर्सियोरी, quo warranto। चलिए बताइएगा। चलिए सर्सियोरी ये लोअर कोर्ट को आदेश को चेंज करता है, quo warranto किसी अधिकारी के द्वारा तुम्हारी क्या अथॉरिटी है वो पूछते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हेबियस कॉर्पस। मिंडामास वार्ड बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which articles guarantee the rights to constitutional remedies? बताइए संविधान उपचारों का अधिकार गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। इसका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला है ये। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 जो सबसे बड़ा है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के का यूज करके सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? प्राइम मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, बाकी सबको तो फिर अपना प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का कार्यकाल कितना का है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, परमानेंट बॉडी।
तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी, इसको कभी डिजोल्व नहीं किया जाता है, समझे। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर। तो इसको सही ऑप्शन है ए, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ, एक कमेटी रहता है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, पीएम, और एक मंत्री रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर, प्लस लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान के कौन सा भाग में मौलिक कर्तव्यों को संबंधित है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 DPSP, आर्टिकल 35 to 51। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी 11 ड्यूटीज़ है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो 11वां ड्यूटी है लास्ट में, वो कब ऐड किया गया और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई? DPSP, USA, आयरलैंड, UK, जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। USA से फंडामेंटल राइट्स, UK से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जर्मनी से इमरजेंसी पावर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और लास्ट में आप लोग जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दे दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा।